everyone, welcome in my YouTube channel Biology for NEET Crackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ चैप्टर के हैं। यहाँ से बोर्ड्स में शॉर्ट नोट्स आते हैं और नीट में तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का क्या है, ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग। देखिए, ट्रांसप्लांट वर्ड से यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसप्लांट समझते हैं ना, ट्रांसप्लांट करना, एक जगह से दूसरी जगह लगाना, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लांट करना। इसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है ग्राफ्टिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, किडनी वगैरह, वो सब क्या हो जाते हैं, कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, डैमेज मीन्स बोला जाए कि कुछ फंक्शंस उनके इनएक्टिव हो जाते हैं, और बोला जाए कि उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉडी का जो एक्टिविटी है वो नॉर्मली हो नहीं पाता। तो उस केस में क्या होता है, अगर वही ऑर्गन जिसमें प्रॉब्लम है, अगर वो किसी और की बॉडी से लेके जो डिजीज्ड बॉडी है या जो अफेक्टिव पार्ट है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए, वहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसा ही देखिए, यहाँ कुछ लिखा है कि when some human organs जैसे हार्ट, किडनी, लीवर fail to function satisfactorily, transplant in the only remedy to enable the patient to live a normal life। तो सिर्फ एक ही रेमेडी है, एक ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नॉर्मल लाइफ चल सकती है कि क्या करा दो, ट्रांसप्लांटिंग करा दो। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग के जरूरी क्या होता है, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग। ठीक, टिश्यू इन द सेंस बोला जाए कि टिश्यू मीन्स बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू कब मैच होंगे, जब इम्यून सिस्टम मैच होगा। इम्यून सिस्टम का मैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी टिश्यूज़ मैच होंगे। ब्लड ग्रुप तो नॉर्मली मैचिंग वो तो चेक कर ली जाती है पहले ही। तो क्या बोला, आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन। किसी भी ग्राफ्टिंग कराने के पहले, ट्रांसप्लांटेशन कराने के पहले बहुत ज़रूरी होता है क्या, कि आप टिश्यू मैच करा लो, ब्लड ग्रुप मैच करा लो। एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज या हर लाइफ। अब क्या है कि जब ये प्रोसेस हो जाती है तो कभी कभी क्या करती है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या कर सकती है, वो उस ट्रांसप्लांट ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि लाइफ टाइम तक जिस पर्सन में की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है, वो बोला जाए कि वो मेडिसिन या वो फ्लूइड मटेरियल जिसके थ्रू जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो, सप्रेस, बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। क्योंकि अगर वो एक्टिव हो गई पूरी तरह से और अगर जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसकी इम्यूनिटी और बॉडी की इम्यूनिटी मैच नहीं की, मिस मैच हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। फिर ऑर्गन भले ट्रांसप्लांट हो गया बट वो भी इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए क्या, इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। द बॉडी इज अबल टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि बॉडी के पास तो कैपेसिटी है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसको पता होता है ना कि हमारी बॉडी का पार्ट कौन है, दूसरी बॉडी का पार्ट कौन है। एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होती है तो इसमें कौन रोल प्ले करता है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा था, एक था ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। वो क्या था, बी सेल के द्वारा था, क्योंकि वो ह्यूमोरल क्या था, क्योंकि वो ब्लड में था, इस वजह से। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी का बहुत सिंपल फंडा है जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर कोई ये नॉर्मल क्या है, सेल है, यहाँ पे क्या है कि एंटीजेंस बाहर से आ रहे हैं। अब एंटीजेंस यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या होगा, जब ये आएंगे, मान लीजिए ये एंट्री कर गए अंदर, ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसके लिए तो कोई एंटीबॉडी बनी नहीं है अभी तक, तो क्या होगा उस केस में कि जब ये एंटीजेंस आएंगे तो हमारी क्या, बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना चाहेगी, बट उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा टी सेल। टी सेल क्या करेगा, जाके बताएगा बी सेल को, भैया भैया एंटीबॉडी आ गई, अब क्या करो, अब आप चलो, वो बताएगा कि क्या आ गया है, एंटीजन आ गया है, अब आप चलो क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। तो बी सेल क्या करेंगे, कहेंगे चलो भाई चलते हैं, और जाएंगे क्या, एंटीबॉडी बनाने लगेंगे, और एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो क्या करेगा, जो एंटीजन आया उसको मार देगा और ख़त्म। बस सिंपल से फंडा है। तो बट मैंने जो इतना ईजिली बोल दिया, इतना ईजिली होता नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप पहले भी पढ़ चुके, स्लो प्रोसेस है।
फिर से सुनिए क्या है एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि पहले तो हमारी बॉडी इनएक्टिव थी। इनएक्टिव इन द सेंस बोला जाए कि उस एंटीजन के लिए इनएक्टिव थी, उस पैथोजन के लिए इनएक्टिव थी। हमें थोड़ी पता था कि कौन सा पैथोजन आके अटैक करने वाला है, या हमारी बॉडी को भी नहीं पता था कि कौन सा पैथोजन अटैक करने वाला है। वो तो जब अटैक कर लेगा तब तो पता चलेगा। तो कोई पैथोजन आया या एंटीजन आया, जब अटैक किया तो टी सेल्स हैं, टी सेल गई बी सेल को इन्फॉर्मेशन दी कि ये एंटीजन आया हुआ है, इसी की तरह इसके अपोजिशन में आप क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। तो बी सेल क्या की, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी, और एंटीबॉडी बनने के बाद क्या हो, फाइनली उसको एंटीजन को किल कर दिया उसने। बट क्या है, ये स्लो मोशन प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, इतनी प्रक्रिया होने में लंबा समय लगा। ठीक, उसी को बोला गया एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि पहले हमारी बॉडी इनएक्टिव थी, बाद में एक्टिव हुई है। तो क्या बोला, व्हेन अ होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, अब वो एंटीजन लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं, डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई प्रोटीन हो सकती है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, तो क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगेगी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो होता है, टेक्स टाइम टू गिव अ फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, जो जानते हैं आप। इसके अपोजिशन में पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, हमको किसी से मिल रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए लगा हुआ लिखा हुआ, इससे समझिए कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है ना, येलोइश कलर का फ्लूइड मटेरियल होता है जो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है। जो न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो मदर का मिल्क सक करता है तो उसके साथ साथ कोलोस्ट्रम भी, कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी होती है उसको बोलते हैं IgA, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी किसके थ्रू एंट्री करता है, प्लेसेंटा। आप जानते हैं कि ये क्या चाइल्ड है, ये मदर का यूट्रस है, तो बीच में जो टिश्यू है उसी को क्या बोलेंगे, पी मीन्स प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के थ्रू ओके। तो अभी क्या है कि जो अभी कोलोस्ट्रम है जब वो बॉडी में जा रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ बना तो नहीं, हमने बाहर से लिया, मदर के मिल्क से लिया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पैसिव इम्यूनिटी बोला गया है। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखिए, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या वैक्सीन बनाई जाए। अब होता कैसे, देखिए नॉर्मली क्या है कि साइंटिस्ट को पता होता है ना, लोगों को पता चल गया है। अभी एडवर्ड जेनर जी थे, उन्होंने पहली बार बताया कि हाँ अभी किसी बॉडी को जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए क्या कुछ देना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए तो बॉडी में हमेशा सब कुछ बन नहीं जाएगा कि उससे। तो नॉर्मली ये सभी को पता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो आपको मेडिसिन देना पड़ेगा, है ना, सिंपल सा फंडा है। अब होता क्या, देखिए कि ये तो कहानी पता है आपको, ये क्या कोई बॉडी, ठीक, इस पे आया क्या एंटीजन, अटैक किया तो इसको प्रॉब्लम हुई, हो सकता है वो क्या बना ले, एंटीबॉडी कुछ टाइम बना ले। तो एंटीबॉडी बना तो ले, बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या नॉर्मली ज़्यादा हायर डिजीज़ में होता ही है कि बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी एंटीबॉडी से ही पूरे के पूरे पैथोजन को किल कर दे। उस केस में क्या करना होता है, हमको बाहर से कुछ ऐड करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ठीक, बाहर से ऐड करना पड़ता है। अब ये बना कैसा था, इसको देखना है। एक्चुअल में क्या था कि साइंटिस्ट ने क्या किया, लिया किसी एंटीजन को जो कि वीक था, क्या वीक था, ठीक, बट अगर वीक का मतलब बोला जाए उसको वीक करके लिया गया, या तो वो ऑलरेडी उसके बहुत ही लेस स्ट्रेंथ लिए गए जिससे क्या था वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया। तो इस एंटीजन को लिया गया और बॉडी में इंजेक्ट किया गया, बहुत ही लो क्वांटिटी में, बहुत वीक करके, ठीक, लिया गया या इनएक्टिव करके अभी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। तो इस बॉडी में क्या था, अब लिया चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, उसके लिए एंटीबॉडी तो तैयार ही होगी। बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज तैयार हो गई, ठीक। अब एंटीबॉडीज़ जब तैयार हो गई तो क्या किया गया कि ये तो था वीक उस पर, तो बोला है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर करें, इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन या इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ये किया गया। तो जब इसको किया गया तो बॉडी में क्या, इस एंटीजन के अपोजिशन में क्या एंटीबॉडी तैयार हो गई, ठीक, ये भी तैयार हो गई।
अब जब अगली बार यही एंटीजन आएगा तो अब तो पहले से ही हम तैयार करके बैठे हैं। अब क्या होगा, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अभी एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम क्या होगा कि एंटीबॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी है, कोई टेंशन है नहीं, मीन्स बोला जाए कि एंटीबॉडीज बन चुकी हैं इन द बॉडी। तो क्या बोला है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। क्लियर। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी बी सेल एंड टी सेल रिकॉग्नाइज पैथोजन। अभी क्या है, मेमोरी भी हो जाती है, आ जाती है, रहती है, ताकि बी सेल या टी सेल, मेनली क्या टी सेल क्या करे, जब पैथोजन आए तो उसको पहचान भी सके। इसी को क्या बुलाता है, वैक्सीनेशन। ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय अ पर्सन मेड इम्यून या रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यही प्रक्रिया जो भी वैक्सीनेशन की पढ़े हैं उसी के द्वारा क्या इम्यूनिटी तो आ गई है बॉडी में, तो इसी को क्या बोला गया, भैया हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उस इन्फेक्शियस डिजीज के प्रति क्या रेजिस्टेंट नेचर है उसको दूर भगाएगा। इट अकर बाय वैक्सीन, वैक्सीन के द्वारा होता है। देखिए यहीं पे एग्जाम्पल दिए स्नेक बाइट का। ठीक। अब क्या है कि जैसे अभी अगर पता हो है कि हाँ कुछ मतलब ऐसा है कि किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्नेक बाइट के सांप काटता है तो डेथ हो जाती है नॉर्मली। अब तो वैक्सीन्स हैं अभी, बट नॉर्मली क्या होता था जब पहले के टाइम में ऐसा इतना तो कम्प्लीटली हो नहीं पाता था, अक्सर केसेस में क्या डेथ हो जाया करती थी। तो क्या केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अभी जो इंजेक्शन पहले से देते हैं ना, मतलब दिया जाता है स्नेक बाइट करने के बाद, तो उसमें क्या होता है पूरी की पूरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं अगेंस्ट, तो उस स्नेक वेनम के अपोजिशन प्रेजेंट होती हैं। तो क्या जब आप इंजेक्ट कर देते हो तो वो क्या सही हो जाता है। तो ये कहाँ से, ये बाहर से आप दे रहे हो ना, अंदर तो बन नहीं रहा। और जब बाहर से देते थे तो उसको क्या बोलते थे, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते थे या पैसिव इम्यूनिटी बोला करते थे, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से बॉडी जो है, क्लियर, तो इसी को क्या बोलेंगे कि इम्यूनाइजेशन हो गया या इम्यूनिटी आ गई है बॉडी में। नॉर्मली खुद से अभी आ सकती है और नॉर्मली आप बाहर से भी दे सकते हो। एलर्जी क्या होता है, देखिए कि कोई अगर एक्स्ट्रा ऐसे बाहर से कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉलन ग्रेन है ना, इस टाइप से कुछ भी बोला जाए कि पार्टिकल्स हैं जो एंट्री कर जाते हैं बॉडी में तो एलर्जी काज करते हैं। तो क्या बोला, द एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो अचानक से इस टाइप का कोई अलग सा रिस्पॉन्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी। द सब्सटेंस विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको दूर करने के लिए जो एंटीबॉडी हमारी बनती है IgE बनती है। क्या बनती है, IgE, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या, माइट इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, एनिमल कुछ भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, स्नीजिंग, छींक आएगा, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब क्या है उसका सिम्टम्स है, नॉर्मली होते हैं। एलर्जेंस ड्यू टू द रिलीज ऑफ, एक्चुअल में क्या होता है कि जब एलर्जेंस अंदर जाते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है, ये दोनों केमिकल है जो कहाँ से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल से। ये मास्ट सेल से रिलीज होते हैं तो यही क्या काज कराते हैं, एलर्जी काज कराते हैं। द यूज ऑफ ड्रग, एंटीहिस्टामिन लेंगे, एड्रेनालिन लेंगे, स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ध्यान रखिएगा जब ये हिस्टामिन एलर्जी काज करता है तो इसका अपोजिशन एंटी क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो क्या काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं कौन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। तो इसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड। अभी मैंने बताया ना कि ये सब क्या है, ये एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। जब किसी के अपोजिशन में आप ड्रग्स दे रहे हो तो उसको बोला जाता है क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। बट ध्यान रखिएगा इस सिम्टम्स को तो कम कर सकते हैं बट एलर्जी को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते। अगर फिर से ही फॉरेन एजेंट या फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री कर गए तो फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बोला था एलर्जी जो पेशेंट होते हैं वो लाइफ टाइम तक दवा वगैरह यूज़ करते हैं या उस एलर्जिक चीज़ों से बचाव रखते हैं, नहीं तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
ऑटो इम्यूनिटी देखिए क्या है, ऑटो वर्ड से क्लियर हो रहा है, खुद से। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी हेल्दी सेल्स जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसके अपोजिशन में इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो अब भाई वो तो खुद ही हेल्दी है, अब उसको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बट क्या है, खुद से हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ स्पेशल पार्ट्स के अपोजिशन में या सेल्स के टिश्यू के अगेंस्ट इम्यूनिटी स्टार्ट कर देती है। तो अब जब कोई को प्रॉब्लम ही नहीं है और आप उसको और दवा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और नई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन डैमेज द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। उसी को क्या बोलेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। एग्जाम्पल में कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ऐसी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारे बोला जाए कि बॉडी के पार्ट्स, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वहाँ पे क्या है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ये देखिए क्या, हाथ में अर्थराइटिस देखा गया, देख रहे हैं उंगलियाँ एकदम मुड़ी सी हैं, गांठें हो गई हैं एकदम, हल्की एज में ऐसे लग रहा है कि बुढ़ापा आ गया, कुछ इस तरह से। तो अर्थराइटिस में ये होता है कि अभी तो हेल्दी टिश्यूज़ रहे होंगे, बट जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया तो उस केस में क्या, ये नॉर्मल होते हुए भी क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। इसी को दिखाया गया अर्थराइटिस लेग्स में भी होता है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स जो थे शॉर्ट नोट वाले थे, इस पर शॉर्ट नोट आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, लर्न करिए, नोट्स कलेक्ट करिए। और इसके अलावा क्या है, नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्जांपल्स थे, जैसे यहाँ पे देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये पूछा गया क्या है, ऑटो इम्यूनिटी का है। फिर देखिए यहाँ पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इसका नाम लिया गया है। उसके बाद IgE एंटी टाइप एंटीबॉडी किसके लिए, एलर्जी के लिए होता है, ये पूछा गया था, नीट के लिए है। और यहाँ बोला जाए स्नेक बाइट वैक्सीन क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, ये सब के सब जो मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे ये IgA क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में होता है एंटीबॉडी। यहाँ से ये सब नीट के क्वेश्चन है जो मैंने बताया, जो पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।